नमस्कार दोस्तों। तीनों विजन में आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पे। ऐसे ही हम लोग करते जाएंगे सेट को और इसके समय तक कम से कम तो 30-40 सेट तो कर ही लेंगे लगभग। टारगेट रहेगा हम लोगों का वही 20/20 का। चलो वही क्वेश्चन देखते हैं। ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन लग गया है। एक बार मैंने कराया था। इसमें लिखा है, इसको देखो, फ्रैक्शन को लिखेंगे 20% बोला ना था 20%। इसको तो लिखते हैं 20% 1/5। 5 से बड़ा 6। 5 की कोई चीज़ थी वो 6 में बेच रहा था, अधिक अंकित कर रहा था। 10% की छूट, सीधा 10 से 9। फिर इसके बाद क्या बोला, 1 किलोग्राम बेचता हूँ 900 ग्राम, वही 9 से 10। इसको 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 इससे काट दो। कितना अधिक है? एक अधिक है किस पे? 5 पे मल्टीप्लाई। यहाँ सीधा काट सकते थे, सीधा भी बोल सकते थे। कितना आएगा? 20%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो एक पुलिसकर्मी एक चोर को 250 मीटर की दूरी से देखता है। पुलिसकर्मी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से या गति से दौड़ते हैं। पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी या दूरी है जो मीटर में तय कर चुका होगा? चलिए इसको देखते हैं। देखो, ये मान लो ये था जो पुलिस, और ये डिस्टेंस है कितनी? 250। ये यहाँ है थीप या मतलब चोर। तो इसकी चाल दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसकी सापेक्ष जब चाल निकालेंगे, सापेक्ष सापेक्ष चाल निकालेंगे, यहाँ से निकल के आएगी कितनी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड में। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 5/18। यहाँ से निकल के आ जाएगा 5/9 मीटर प्रति सेकंड। ये चीज निकल के आ गई। अब उसने बोला है जो इसकी बीच की दूरी कितनी दे रखी है? बीच की दूरी कितनी है? 250 मीटर। अब चोर द्वारा तय की गई दूरी, चोर द्वारा तय की गई दूरी बराबर। एक सेकंड, हम लोग पहले इसको समय निकालेंगे ना, इसको कितना समय लगा है 250 मीटर को तय करने में। एक सेकंड, हम लोग यहाँ से इस चीज को पहले नहीं निकाल सकते ना। एक सेकंड को। अब तो दूरी कितनी निकल के आई है? 250 मीटर दूरी थी, 250 मीटर की। और इसकी चाल निकल के आई है 5/9 मीटर पर सेकंड। तो जब 5/9 निकल के आई है, जब इसमें समय निकालेंगे ओवरऑल समय कितना लगा? तो यहाँ पे हम एक सेकंड, थोड़ा यहाँ एरर हो रहा है इसमें। तो फिर समय निकालेंगे, यहाँ समय निकालेंगे तो आ जाएगा 250 मल्टीप्लाई 5, ऊपर चला जाएगा 9, काट 200, 25 जीरो, समय आएगा 450 सेकेंड इसको कवर करने में। अब यह पूछा क्या गया है, चोर की जो द्वारा तय की गई दूरी। जब उसकी दूरी पूछेगा तो 450 गुणे 10। अब जो 10 क्या है किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18। इसको काटो, दो पंचे 10, दूनी में 18, 9 से 45 50 बार में, 25 पंचे 125, मतलब 1250 मीटर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1250 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब बोल रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः ए 12, बी 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है, तो उसका एलसीएम हो जाएगा 36। 12 3 36, 18 दूनी 36। ये इसकी निकल के आई क्षमता, ये होता है टोटल वर्क। अब उसने बोला है 3 दिन पहले छोड़ा है किसने? ए ने। तो ए ने अगर छोड़ा ना होता, ए की स्पीड कितनी है? 3, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा कि 3 दिन तक उसने काम पहले छोड़ा, उसको पहले कराएंगे तो बस इसको करके इसके बाद जाओ। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 9।
और 36 ये था, 9 ये, तो अगर टोटल का हम अगर यहाँ से देखा जाए, टोटल वर्क देखें हम लोग, तो यहाँ से आ जाएगा 36 में 45। अब 45 होगा टोटल वर्क, 5 की स्पीड से कराना है तो कहते 5, यहाँ से आ जाएंगे 9 देश, कनाडा में हो जाएगा 9 देश। चलिए अगले क्वेश्चन पे, देखो 18,000 है, 18,000 का सीधे निकालेंगे कितना, 1/6, यहाँ से कितना आ जाएगा 3,000। अब 3,000 तो निकला है मेरा, ठीक है, 3,000 तो ये आएगा दूसरी वर्ष के लिए, ये पहली ईयर था, पहली ईयर ये सेकंड ईयर था, 3,000 तो मेरा पहले ही था। उसके बाद में एक साल का निकलेगा कितना 3,000, दूसरे साल में 3,000 तो वो है ही, उसके बाद मुझे 3,000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, 1/6, यहाँ जाएगा टोटल कितना, 6 पंचे 30, 3500, ओवरऑल आया कितना 3500, ये टोटल पूरा कितने साल का है, दूसरी पूरी साल का है, लेकिन पूरी साल का उसने नहीं पूछा, 73 दिन का पूछा है। 73 दिन, अगर इसको दिनों में निकालें तो 365 भाग देंगे तो 73 पंचे 1/5 भाग निकालना पड़ेगा मुझे इसका, 1/5 भाग यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 700, तो देखो ये 300, 3,000 और ये 700, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा ब्याज, ये आएगा सीआई, क्योंकि पहले बार से जो भी निकलता है वो एसआई और सीआई बराबर होता है, तो दूसरे में ये ये फाइनल सीआई निकलेगा 3700। फॉर्मूला भी है उसका, फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला से भी निकल आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, अब यहाँ से लिख के चलेंगे तो अपना वही ट्री मेथड से, 20% अगर नहीं डाला तो 80 ने डाला होगा। अब 12.5%, 12.5 का मतलब होता है 1/8, इसको फ्रैक्शन को याद रखना, इसको होता है 1/8, या इसको निकाले भी लेंगे, पॉइंट हटा के नीचे 100 लिखेंगे, पहले पॉइंट हटाएंगे 0 और बढ़ेगा, फिर इसको काटेंगे 1/8 आएगा, तो इसका जब 1/8 निकालेंगे तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा, तो यहाँ से बचेगा कितना 70। अब 70 में क्या बोला है, ये जो 10 निकले थे वो निकल गए थे कौन से अवैध, अब इसने बोला जो विजेता है वो वैध मतों का 60% मिला, इसका उसको मिला कितना 60%, और ये है विनर, ये है लूजर, इसको मिला कितना 40%, इसके हिसाब से कितना हार में है 20%, 20% है किसके, हम इसका निकालेंगे 70 का 20%, यहाँ से निकल के आएगा 14, 14 की वैल्यू दे रखी है कितना 5600, एक की वैल्यू 500, 100 की वैल्यू शायद पूछी है, टोटल पूछा है, कितना पूछा है, कुल मतदाता सूची में वो सूची टोटल की पूछा 100 की वैल्यू, 2 जीरो और लगा देंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50,000। चलिए अगले क्वेश्चन पे, छठवें क्वेश्चन को देखते हैं, तो दो बर्तन और दो बर्तनों में ए और बी में दूध और पानी का अनुपात, देखो हमें इस तरह से लिखेंगे, ये देखो ए है, ये बी है, इसमें देखो क्या है, मिल्क है, वाटर, मिल्क है, वाटर, इसने बोला है इसके पहले में अनुपात है 4:5, 4:5, दूसरे में कितना है 5:1, इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी, अच्छा कुल पूछ रहा है, ये चीज बीच की वैल्यू दे रखी है इसने कि 5:4 हो जाए, तो ये चीज जब बीच की वैल्यू दी है 5:4 हो जाए टोटल, ठीक, अगर बीच की वैल्यू दी है उसने, तो ओवरऑल अगर हम देखो इसको हम दूध की मात्रा की कोई पहले निकालते हैं, अगर हम केवल दूध को निकालना चाहें तो इसको रेशियो में जब बदलेंगे तो 4 दूध है, ठीक, कितने में से 5×4 9 में से, इसको इस तरह से भी लिखेंगे, 5 दूध है कितने में से 6 में से, यहाँ पे देखो 5 दूध है कितने में से ओवरऑल 9 में से, देखो 9 यहाँ भी, 9 यहाँ भी, 9 यहाँ भी, तो इसका हम एलसीएम लेंगे यार, इसको नीचे जो हर को खत्म करने के लिए हम या तो 18 का गुणा कर दें, तो 18 गुणा यहाँ, 18 गुणा यहाँ, 18 गुणा यहाँ, तो 6 से काटो, 3 बार, 2 बार, 2 बार, 4 दूनी 8 यहाँ, 5 दिया 15 यहाँ, 5 दूनी 10 यहाँ, अब इसका इसके साथ लगाओ रेशियो, 10 में से 8 गए 2,
पंद्रह में से 10 गई 5। हम लोगों का यही फाइनल रेशियो मिल के आएगा 5:2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 5:2। अब चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो इसमें ये है 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? मिल्क एंड वाटर का अनुपात कितना है? 2:1। इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 1:2 हो जाए? 1:2 हो जाए। अगर देखो इसने बोला है, इसने देखो एक चीज बोली है इसमें, कितना लीटर पानी मिलाया जाए, मतलब ये है कि जब पानी मिलाया है तो दूध का रेशियो बदलना नहीं चाहिए। जब बदलना नहीं चाहिए, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ भी बनाना पड़ेगा, 2 का पूरी में करेंगे गुणा, तो यहाँ से देखो फिर से 2:3, तो यहाँ से बन जाएगा 2:4। तो यहाँ से इसके हिसाब से देखो इसने कितना इसमें पानी मिलाया, 3। 3 गुना मिलाया, मतलब 1 का 4 हुआ तो मतलब 3 मिलाया। अब यहाँ भी देखो 2 1 3, 3 की वैल्यू दे रखी है कितना, 60। तो 3 की वैल्यू ओवरऑल दे रखी है कितना, 60। तो यहाँ ए की वैल्यू आएगी 20। तो जो 3 का वैल्यू पूछा है तो उसने कितना पानी मिलाया, 20 या 60 लीटर पानी मिलाया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। समझ में तो आ गया होगा इतनी चीज। जो वो 3, जब 3 मिलाया है उसमें पानी, और वही चीज पूछ रहा है कि उसने पानी कितना मिलाया है, तो बाकी मात्रा मेरी सेम है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, और पहले हम लोग लिख लेते हैं, देखो पहले लिखते हैं आय, ये लिखते हैं व्यय और बचत। आय में क्या बोला है उसने, 75% खर्च करता है। मान लो अगर उसकी आय 100 थी, 75 खर्च किया, बचेगा कितना, 25। अब बोला है 20% वृद्धि होती है आय में, तो यहाँ से हो जाएगा 120। और खर्च में 10% की वृद्धि होती है, 75 का निकालेंगे 10%, मतलब 110%। तो 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11×5 = 55 की, लिख देते हैं थोड़ा, नहीं तो दोनों समझोगे। 75 गुणा 110/100, जीरो, यहाँ गुणा करेंगे, 11×5 = 55 की 5, 11×7 = 70, और 5 82.5। यहाँ इतना देखो, अगर 120 रुपये उसकी आय थी, उसने एक 82.5 खत्म कर दिए, तो जब इसको घटाएंगे तो निकल के आएगा 37.5। 37.5। तो अब ये देखो 25 से कितना ज्यादा, यही चीज पूछ रहा है, तो उसकी बचत में प्रतिशत 25 से कितना ज्यादा है, 25 से ज्यादा है 12.5। अब देखो यहाँ से सीधा सीधा हम लोग सोच सकते हैं, अगर हम ऐसे निकाल लेंगे, देखो तो हम पूरा बेसिक पहले के बताते हैं। 12.5 कितने में से, 25 में से, मल्टीप्लाई 100, इसे काट देते हैं, 25 चौको 100। अब एक जीरो हटा के नीचे रखेंगे, कुछ भी करें, या 125 चौको कर देते हैं, मतलब 12.5 का डबल करेंगे, 25, 25×2 = 50, ओवरऑल आ जाएगा कितना, 50%। अगर यही हम लोग सोच लेते, देखो यहाँ से अगर ये चीज बड़ी कितनी है, 12.5, मतलब ये सीधा सीधा है, अगर 12.5 बड़ा है तो 25 का आधा ही तो होता है 12.5। तो यहाँ से हम सीधा बोल सकते थे, सीधा 50% की वृद्धि। 25 से अगर 12.5 ही इसमें जुड़ा है तो सीधा सीधा कि 50% उसकी वृद्धि हुई है बचत में। चलिए अगले क्वेश्चन पे। 40 संख्याओं का औसत 36 है। 40 संख्याओं का औसत 36 है। अब इसमें देखो बोला क्या है, बाद में पता चला कि एक संख्या 83 को गलती से 38 पढ़ लिया गया। अब देखो रियल की तरफ लिखते हैं सही, अब एक तरफ लिखते हैं गलत। गलत कितना पड़ा है, 38। सही कितना पड़ा, सही कितनी थी, 83। दोनों का अंतर, मतलब माइनस का मैंने 45 कम कर दिया अपना। अगर ये मैंने यहाँ कम किया है तो मुझे औसत में बढ़ाना पड़ेगा, बराबर करने के लिए। 45 मतलब मेरा घटा है, तो उसमें मुझे बढ़ाना पड़ेगा कितने, और ये जो 45 घटा है कितने में घटेगा, मतलब बढ़ेगा जाके उसमें, बढ़ेगा 40 में। 40 का भाग देंगे, देखो काटो इसको, 5×9 = 45, 5×8 = 40। इसमें जब भाग देंगे इसमें, 8×1 = 8, फिर 8×1 = 8, फिर 8×2 = 16, फिर 8×5 = 40। इतना बढ़ेगा जाके उसमें। अब देखते हैं पहले औसत मेरा कितना था, 36। 36 में एक ये बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा आंसर 37.125। लोग आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे।
एक बार मैंने ऐसा ही क्वेश्चन सेम कराया था एक बार पिछले वाले सेट में। डायरेक्ट वैल्यू सोच के थोड़ा करना। देखो एक नाव धारा की दिशा में 36 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से और धारा की विपरीत दिशा में, मतलब देखो ये है, अगर विपरीत दिशा में 6 घंटे देती है और नाव धारा की दिशा में 24 और धारा की विपरीत दिशा में 36, यहाँ 6.5 घंटे तय करती है। तो धारा की गति याद करें। अब यहाँ से हम लोग देखो लिखेंगे 36 किलोमीटर की दूरी है और डाउन स्ट्रीम गया है, मतलब धारा की दिशा में, तो डी, और प्लस 24 दूरी अप स्ट्रीम अपोजिट, टोटल टाइम कितना लगा 6 आवर्स, इसको मानते समीकरण 1 मान लो। इसके बाद क्या है, 24 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम गया मतलब डी प्लस, उसके बाद विपरीत 36 किलोमीटर ये अप स्ट्रीम बराबर 6.5, ठीक है डूब गया। या तो देखो वैल्यू सोच लें। अब देखो यहाँ से हम वैल्यू, अगर इससे और इसकी वैल्यू जो काटने वाली है मुझे 6 बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ से इसको काटेंगे तो हम इसकी जगह अगर 12 ले लें, देखो 12 रख ले लें, 12 12 तीन 36, मुझे यहाँ 3 घंटे लगे। अब यहाँ लेने मुझे 6 और चाहिए, तो ये भी करना चाहिए कुछ पॉइंट में है, तो मतलब इसको हम 3 से 3 बनाना, मैं 3 बनाना, तो उसको हम रखें यू की जगह कितना 8, तो 8 दिया 24 और 3 यहाँ 3 3 हो गया 6। अगर हम इसको चेक करना चाहें, देखना अब यहाँ पे रखेंगे कितना 12 और 12 दूनी 24 दो, अब 8 है ये है, तो 8 और 12 डी डाउन स्ट्रीम, तो 8 दिया 12 दूनी 24। अब यू की जगह रखेंगे कितना 8, तो इसको जब सॉल्व करेंगे इसकी जगह रखेंगे कितना 8 रखेंगे, तो 8 चौको 32 और 8 चौको 32, 6 हो गया और 4 बचा पॉइंट 5, दो दो, हाँ ठीक है बिल्कुल सही, वैल्यू मेरी बिल्कुल सही है। देखो 4 2 6 6.5, तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया। देखो इसको जब लिखेंगे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो x प्लस वाई बराबर मेरी निकलेगा कितना, ये होता है मेरा, पता है ये होती है मेरी नाव, ये होती है धारा। एक्स प्लस वाई दे रखा है कितना डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब तो धारा की दिशा में डी, ये है मेरी वैल्यू 12, और अप स्ट्रीम धारा की मतलब धारा की कोई विपरीत दिशा में, यहाँ से लेकर के आएगा कितना 8, ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा। अगर उसने पूछा क्या है, तो धारा की दिशा मतलब धारा बाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से सीधा मतलब देखो अगर एक्स की वैल्यू पूछता है तो जोड़ के आधा कर देते हैं। अब इसकी वैल्यू पूछी है बाई की, दोनों को घटा के 4 4 का आधा कर देंगे, मतलब सीधा 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल। यहाँ नीचे तुम्हें दिखता नहीं होगा, थोड़ा हम इसको ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि मैंने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि नीचे की कुछ चीजें हाइड हो रही थी, स्क्रॉल वाला जो नीचे चलता है ना बॉटम पे, वो उस वजह से। तो नीचे में देखो यहाँ से 4/2 करेंगे, ध्यान से आ जाएगा सीधा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अब इसको देखते हैं। देखो 72 से विभाज्य है, अगर 72 से विभाज्य मतलब होता है 9 से भी होना चाहिए, 8 से भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम अगर पीछे की 3 वैल्यू को उठाएं 8 से काटने के लिए, 7 8 और 22, हम क्या काटेंगे किससे 8 से, तो 8 में 72, 6 बचा, तो बाई की वैल्यू 4 रखेंगे, 64, तो बाई की वैल्यू रखने पर मुझे कितना रखना पड़ेगा 4। अब देखना तरीका 9 का, अब वैल्यू मेरी कौन कौन सी है 9 8 5 x 3 6 7 8 4, 9 बनाते जाओ काटते जाओ, 9 6 3 9, 8 और 7 और 8 15, 15 मतलब 6, 6 4 10, 10 का मतलब 1, 5 1 6 और 6 और 8 6 14, 14 का मतलब 5, तो 5 के साथ क्या रखें जो 9 बन जाए, एक्स की वैल्यू भी 4 आ गई, डन। यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, दोनों का मान 4 है। अब वैल्यू किसकी पूछी है 4x माइनस 3y 3y। अब ये चीज देखो अगर हम इसमें गुणा करके भी निकालेंगे वो भी चीज ठीक आंसर रहेगा, पर हम लोग ये भी सोच सकते हैं अगर 4 इसमें गुणा है 4 का उसमें भी गुणा है, तो अंतर कितना है सीधा 4 में अंतर कितना 3 1 का, तो 1 का अंतर कितना है, 1 का अंतर है और वो भी कितने गुना होगा 4 गुना, मतलब सीधा आंसर 4। यहाँ से दोनों का आंसर आ जाएगा, तो लिख देते हैं 4x माइनस 3y बराबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन पे, तो एक बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि और ऊंचाई में 30% की वृद्धि, तो देखो बेलन का जो आयतन होता है, हम लोग जो इसमें जो आयतन निकालते हैं, इसमें आर हमेशा 2 बार में आती है, आर हमेशा 2 बार में आएगी, 20% फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, 1/5 होती है, तो यहाँ से बनेगा 5 6, 5 से 6। अब ऊंचाई में, ठीक ऊंचाई में 30% की कमी,
30% की कमी मतलब होता है 3/10, और 10 से हो जाएगा 7, मतलब 10 से हो जाएगा 7। इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको काटे हैं, ना काटे तो 25 दाएंगे 250, और 36 सत्ते 7 की 2 लगी, 4 7 21, और 21 4 25 252। और यहाँ से देखो 250 चीज मतलब वो पहले था, अब वृद्धि होगी, 2 की वृद्धि हो गई, तो 2 की वृद्धि कितने पे? 250 मल्टीप्लाई 100। 25 एकम 25, 25 चौको 100, और 4 दूनी 8, 1.1 दशमलव, ये इसका आंसर हो जाएगा। 0.8 की वृद्धि। ये चीज समझ में गई होगी ना? 10 वजह से छोड़ा मैंने उसको, इस वजह से नहीं काटा, पॉइंट लगाने में दिक्कत ना होगी, वो 4 दूनी 8, एकदम 1.1 दशमलव, इस वजह से छोड़ा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो दो रेलगाड़ियां समान दिशा में और क्रमशः 72 किलोमीटर घंटा 36 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही हैं। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो दोनों समान दिशा में, ये भी इसी दिशा में, ये भी इसी दिशा में, दोनों की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी सापेक्ष चाल जब निकालेंगे, सापेक्ष चाल जब निकालेंगे, यहाँ से आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि मीटर में पूछ रहा है, इस वजह से। 5 बटे 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, और चाल निकल के आ गई कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। अब उसने पूछा क्या है? अब जो ट्रेन की लंबाई या दूरी पूछी है, तो उसने बोला कि वो 10 सेकंड में पार करती है। अब दूरी जब निकालेंगे उसकी, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। कुछ चीजें होती हैं कि हम लोग डायरेक्ट भी सोच कर सकते हैं, तो 10 मीटर पर सेकंड आया और 10 सेकंड में पार कर ली थी। जो ये अभी चाल, ये अभी समय, तो सीधा 10 × 10, यहाँ सीधा 100 मीटर। यहाँ से सीधा निकलेगा ट्रेन की लंबाई, वो भी तेज वाली। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो ए बी सी की आय का अनुपात, देखते हैं हम लोग। ए और बी और सी की आय का अनुपात 3 3 7 और 4 है। एक सेकंड होगा। ए बी सी की आय का अनुपात 3 7 4 है। ए बी सी कितना है? 3 7 4। सारी चीजें सारा सही से समझेंगे, बिल्कुल एक हर एक चीज समझ में आएगी। और उनके व्यय का अनुपात 4 3 5 है। ये क्या हो गया? व्यय 4 3 5 है। यदि ए अपनी 2400 रुपए की आय में से 300 रुपए की बचत बचाता है, मतलब 2400 रुपए, मतलब ओवरऑल कितना आय थी उसकी? ए मतलब अपनी 2400 रुपए की आय में, ए मतलब 2400 रुपए की आय में, यहाँ दे रखा 3 की वैल्यू मतलब दे रखी कितनी उसने? 2400। तो यहाँ से सीधा सीधा कितना निकल के आया? एक की वैल्यू कितनी है? 800। तो यहाँ जब 800 है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो मेरा रियल रेशियो बनेगा, यहाँ जो रियल रेशियो बनेगा 800, 800, 8 से 5600, अब 800 को 3200। क्योंकि अगर ये 8 गुना है तो सारी चीजें 8 गुना होंगी। ठीक है, अब इसने क्या बोला है? 300 रुपये बचाता है। अब 300 रुपये बचाता है, इसका मतलब उसने खर्च कितना किया? बचत, बचत व्यय तो लिख किया है ना, तो यहाँ से निकल के नीचे जो निकलेगा वो क्या होगी? बचत। 300 रुपये बचाता है, तो इसका मतलब क्या था? यहाँ से निकलेगा अगर 300 ओवरऑल कितना था इसका, यहाँ दे रखा 2400। हाँ, ये था 2400, उसने 300 बचाया, तो इसका मतलब है कि 4 की वैल्यू भी दे रखी है उसने, 4 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 2100।
क्योंकि 2400 में से अगर 300 उसने बचाया है तो 2400 में से ओवरऑल इसकी अगर 2400 है, ठीक। हम लोग कुछ गलत लिख रहे हैं ना। हाँ यार, यहाँ गलत लिख रहे हैं। एक सेकंड, एक सेकंड। हम लोग यहाँ 800 नहीं लगना चाहिए, वो तो 800 गुना आया है, तो 8 दिया 2400, ये ओवरऑल है, तभी लोग गलत कर रहे थे। 2400 ये है। अगर देखो तुम 2400 में से अगर उसने 300 बचाए तो खर्च कितना किया होगा? 2100। एक की वैल्यू निकालेंगे तो 2100 बटे 4, इसको जब काटेंगे 4 पंचा 20, और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 525। 525 गुना, तो ये 525 गुना 525 मल्टीप्लाई करेंगे कितना? ये आ जाएगा कितना? 500, 525, यहाँ लिखते हैं 525। अब 525 और क्या करेंगे? 3 बार गुणा, क्योंकि ये 3 की वैल्यू निकालनी है। तो 525 दिया, 53 15 की 5, फंस लगी 1, और 3 दूनी 6, 1 7, 53 15, 15 75 ये आ गया। अब निकालेंगे 5 का, 55 25 की 5, 55 25 की 5, हाँ से लगी 1, 55 2, और 5 दूनी 10, 2 12 की 2 से लगी 1, और 55 25 है 26। तो ये 2625, ये 1575, ये 525। अब नीचे वाली वैल्यू को हटा देते हैं, क्या कुछ खास जरूरत नहीं है अभी। थोड़ा सॉफ्टवेयर दिक्कत दे रहा है। इस टाइम हो रहा है टाइम 4:54। इस टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो भी 4 मार्च। चलो ये आया है और ये व्यय है, इसका व्यय अब निकालते हैं इसकी बचत। कि उसने पूछा क्या है, तो सीधा देखो क्वेश्चन भेजा हो, बी और सी की बचत का अंतर, मतलब इसका मुझे निकालना है और इसका निकालना है, इसमें अंतर करो। ये आएगा कितना? 575। इसमें निकालेंगे तो 5 4 0 25, अंतर करो 3 4 5 0, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके ऑप्शन रॉन्ग है, पक्का कंफर्म, क्योंकि हम लोगों ने कोई गलती नहीं की है कहीं भी। इसको चेक करते हैं ना। 0 0, ठीक ठीक है, ठीक है, 575। इसके बाद में ये भी ठीक, ये भी ठीक। इसमें अंतर 5 5 0, 5 5 3 4 0, ठीक है इसका ऑप्शन। बाकी इसके ऑप्शन जो गलत है, इसका आंसर सी और एक और लिख लीजिए, 34 5 0, ये इसका हो जाएगा आंसर। और उसका ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सही है हम लोगों का, गलत नहीं लगा है। तो 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खाएंगे? तो वही हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, वो M1 D1 W1 M2 D2 और W2। यहाँ पे 12 गुणे 12 बटे 12, वैल्यू पूछिए 4 गुणे मिनट पूछे कितने मिनट में, तो मिनट तो समय है, या डी वो भी जो भी है, 4/4, 4 दिए 12, 3 चौको 12, 4 से ये काट देंगे, आंसर एक्स बराबर 12 मिनट में। चलिए अगले क्वेश्चन पे। किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, 800 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, और उस वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है, तो किस कीमत पर बेचे, मतलब हाँ ठीक है, तो उसमें हम पीपी मान लेंगे कि एक्स है, ठीक। अगर मैंने उसको एक्स मान लिया, 800 रुपये के बेचने पर हुआ लाभ, लाभ कब होता है? जब हम उसमें जोड़ देंगे। लोग गलत कर रहे हैं कुछ, एक सेकंड। 800 रुपये में बेचने पर, हाँ हाँ, ठीक ठीक, 800 रुपये में बेचने, 800 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, लाभ कब निकलेगा? जब हम इसमें से सीपी को घटाएंगे, तभी तो मेरा लाभ निकलेगा, ठीक है। यहाँ हम सीपी को भी लिख सकते हैं, एक्स को भी लिख सकते हैं। तो उसने दोबारा क्या बोला है? तो 275 रुपये में बेचने पर
हुई हानि का 20 गुना। तो अगर उसको हानि हुई होगी तो इसका मतलब है सीपी में से माइनस हुआ होगा, तभी तो निकलेगी हानि। 275। इसका कितना गुना? 20 गुना। इसको सॉल्व करना है। 800 माइनस सीपी बराबर, यहाँ आ जाएगा 20 सीपी और माइनस ये हो जाएगा 2 5 2 5 10 0 14 15 और 2 दूनी 4 1 5 5500। यहाँ से हो जाएगा 21 सीपी बराबर 6300 और सीपी बराबर 21 या 63 300। यहाँ सीपी निकल के आ गया 300। उसने पूछा क्या है? 20% लाभ के किस कीमत पर बेचे जाने चाहिए? 20% लाभ के, तो सीधा निकाल देते हैं 300 का 120। 2 जीरो नीचे का वाला काट देगा, सीधे लिख देते हैं 32 36 360। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 360। चलिए क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन। ए और ए बी और सी टंकी को क्रमशः 12 15 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि ए पूरे समय खुला रहे और बी और तथा सी बारी बारी से अल्टरनेट, मतलब ए कंटिन्यू खुला रहेगा और जो बी होगा वो ए की हमेशा सपोर्ट करेंगे। जैसे इसको लिखते हैं, देखो ए बी सी 12 15 20 एलसीएम लेंगे 60। 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तिया 60। तो यहाँ की जो स्टेप्स हैं इसकी, ये स्टेप्स हैं। ए के साथ पहले बी काम करेगा, ए के साथ सी काम करेगा। याद ये रखना कि साइकिल हमारी ये रिपीट हो रही है, ये वाली। इसमें कितना काम होगा? 5 और 4 9। इसमें कितना काम होगा? 5 3 8। तो मतलब सीधा सीधा है कि 2 दिन में मेरा काम, इधर लिखते हैं दिन, 2 दिन में काम होगा मेरा 17। चाहिए कितना मुझे? 60। तो 17 चौको 68, 17 अपना 17 दूनी 34, 17 अपना 5 4 9। हम लोग गलत कर रहे कुछ। 5 4 9 और 5 3 8, 9 8 17। ठीक है। 17 17 तिया 51, 17 चौको 68, 17 तिया 51। 3 बार गुणा करना पड़ेगा। 17 तिया 51, यहाँ 51 काम पूरा हो गया। अब यहाँ दिन मेरे कितने हो गए? 6। चाहिए कितना काम? 9 काम। तो 9 ये कर रहा है बी, तो एक दिन और उसे करवाओ 9। यहाँ हो गया पूरा 60 काम, तो यहाँ एक और दिन जुड़ जाएगा, यहाँ आ जाएगी 7 दिन। यहाँ हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 7 दिन। चलिए अगले क्वेश्चन पे। 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु और 15 वर्ष पहले की उस व्यक्ति की आयु 4 गुनी है, तो वर्तमान की आयु क्या होगी? वर्तमान की आयु को पूछो, वर्तमान मुझे पता नहीं। वर्तमान वाले की वर्तमान उसकी आयु कितनी है? वर्तमान आयु एक्स मान लेंगे, ठीक। उसने बोला है 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु, 15 वर्ष बाद, इसका मतलब है 15 वर्ष बाद, ठीक है। दोबारा क्या बोला उसने? 15 बाद व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पहले, 15 पहले मतलब x-15 की 4 गुनी है, ठीक। 4 गुनी है। एक्स प्लस 15 बराबर 4x - 15 चौको 60। ये इधर लाएंगे उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना? 3x बराबर 60 और 15 75। तो x बराबर हो जाएगा 25। यहाँ इसका निकल के आ जाएगा 25। और पूछा क्या है? तो उसकी वर्तमान आयु, वर्तमान मैंने कितनी मानी थी? x, तो ये इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 25। 25 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब दो संख्याएं एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। जैसे मान लेंगे वो एचसीएफ इसका कितना है? 12 एचसीएफ और एलसीएम 9 2 4 924, ठीक। तो संख्याएं मान लेंगे। संख्या मेरी अब कौन कौन सी हो जाएंगी? मेरी जहाँ भी संख्या जो मानेंगे मेरी संख्या हो जाएंगी 12 ए और 12 बी, ठीक है। अब 12 जब इसको कॉमन लेंगे तो एलसीएम निकालेंगे, मतलब एलसीएम 12 कॉमन, तो ए बी, 12 ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 924। और इसको हम काट देंगे इससे, काट देंगे 12 7 84, 12 से 84 फिर बचेगा 8 और 12 से 84 मतलब 77। अब ये देखो, जो मेरी संख्याएं बनेगी तो ए गुणे बी 77, ठीक।
अब इसमें जो पूछा है, जो संभावित पेयर पूछे हैं, तो 77 की कौन कौन सी पेयर बनेगी बताओ। तो 11 सत्ते 77, एक तो बन जाएगा 7:11, क्योंकि ये मेरे सहभाज्य बनेंगे, सहभाज्य कि दो भी दोनों में से कॉमन नहीं होना चाहिए। और दूसरा कौन सा बनेगा, 1 गुणा 1, 77, कि केवल कितने पेयर बनेंगे, 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो सम चतुर्भुज के विकर्ण, ठीक, पहले सम चतुर्भुज बना देते हैं हम लोग। समी बनाना, समी बन जाएगा, बन गया, ठीक है। तो इसके विकर्ण, विकर्ण ही बना देते हैं इसी से। ठीक, इसके विकर्ण, चलिए विकर्ण। इसने बोला है एक विकर्ण कितना है, 16 सेंटीमीटर, दूसरा कितना है, 12 सेंटीमीटर। हम लोग एक चीज हमेशा याद रखेंगे, तो बीच में हमेशा 90 डिग्री को ना, 90 डिग्री। तो जब भी सम चतुर्भुज जो 90 डिग्री पे काटते हैं, तो हमेशा जो विकर्ण होते हैं उनको आधा आधा करते हैं। तो अगर ये 16 था तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये जो अगर 12 था ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। अभी हम लोग ध्यान से देखो, ये अगर वैल्यू 6 है और ये वाली वैल्यू 8 है, तो ट्रिपलेट्स होती है हम लोगों की 6, 8, तो ये जाएगी 10। हम लोग जब एक भुजा 10 निकल गया अभी, इसका मतलब कि मेरी कितनी भुजाएं हैं, 4। परमाप क्या कहता है कि चारों भुजाओं का योग, मतलब योग, या तो 4 का गुणा कर दो या फिर 4 बार जोड़ लो, बात वही है। तो हम लोगों की जो परमाप निकल के आएगा, सिर्फ समझने वाली बात ये थी कि इस चीज को हम कहाँ से निकालें। अगर 16 ही है तो 8 ही, 8 चाहिए 6, तो यहाँ से 6, 8, 10, एक भुजा अगर मेरी, देखो ए, बी, सी और डी, अगर मेरी एक भुजा 10 निकली तो 10 ये, 10 ये, 10 ये, 10 ये। तो 10 का अगर हम 4 बार गुणा करते हैं, 4 गुणा भुजा, तो इधर देखो लिखेंगे 4 गुणे 10, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये हम उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलो फिर हम लोग एक चीज हम तुम्हें बताते हैं, तो पेज अगला ऐड कर लेते हैं। देखो हम लोग कुछ प्लानिंग करेंगे अभी, अभी जो यूपीएसआई लगा है, देखो यूपीएसआई, तो यूपीएसआई का एग्जाम होने के बाद में कुछ सिस्टम और कुछ उसका टारगेट चेंज करेंगे एसएससी जीडी के लिए प्रॉपर। तो उसकी कैसे क्या रखेंगे, पहले ये रखेंगे इसको हम किस तरह से पूरा, मतलब कंप्लीट सिलेबस, मतलब रिवाइज के रिवीजन कैसे करें, और हर वो चीज को उठाएंगे कि जहाँ से हम लोगों के मार्क्स हमेशा बनने चाहिए, ओवरऑल हमेशा। तो इस चीज को देखेंगे, इस हिसाब से हम लोग स्टडी प्लान सेट करेंगे, इस हिसाब से स्टडी प्लान सेट करेंगे आगे। यूपीएसआई के निकलने के बाद 14-15 तारीख को पेपर है, ये पेपर होने के बाद में हम लोग फिर इसी पे थोड़ा फोकस करेंगे पूरी जी जान से, थोड़ा इसी वजह से सपोर्ट करते रहना। और लाइक तो जरूर करना। और एक चीज तुम्हें बता देता हूँ कि कमेंट में हमेशा थोड़ा इतना अच्छा लिखना, थोड़ा सपोर्टिव होने वाला कमेंट लिखना, क्योंकि हमने अभी ये चीज शुरुआत की है। तो अब जब तक आपका पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तब तक मुझे आगे वाली वीडियो बनाने के लिए मजबूर नहीं हो पाएंगे हम। तो अगर आपका सपोर्ट, आपका जो कमेंट मिलता रहेगा बराबर, तो वीडियो जरूर आएगी, और ये वाली जो रणनीति एसएससी जीडी के लिए है, तो 100% कारगर साबित होगी, ये बात का मेरा वादा है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।